नमस्कार, मैं मेघा गंगवार एक बार फिर आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक जरूरी जानकारी को साझा करने के लिए। जहाँ एक तरफ होली का त्योहार बेहद नजदीक है और लोग बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट में जो मिलावटखोरी है वो सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें, इस त्योहार के सीजन में दूध और दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ जाती है, डिमांड अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिलावटखोरी है इनको फायदा मिल जाता है और मुनाफे कमाने के चक्कर में ये लोग सिंथेटिक दूध मार्केट में बेचते हैं। दूध से बनी पनीर हो गया, खोया हो गया, ये सारी चीज़ों को मिलावट करते हैं और यही चीज़ें आपके बच्चे खाते हैं। अब आप सोचिए, आप मिलावटी दूध अपने घर लेके आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हैरान रह जाएंगे। मिलावटी दूध में, मिलावटी पनीर में और घी में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत करते हैं नकली दूध की। आपको बता दूं, नकली दूध में डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया का इस्तेमाल होता है। यूरिया से आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो वहीं अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट आंत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आप अपनी आंत खराब कर लेंगे, आप अपनी किडनी तक खराब कर सकते हैं। ये कितना हानिक। ऐसे में इस दूध की पहचान कैसे की जाए, ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो बतौर कस्टमर हर एक को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। बरेली जिले में प्रतिदिन जो दूध की खपत है वो 13 लाख लीटर पहुंच चुकी है और वहीं अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन मात्र 8 लाख लीटर दूध का हो रहा है। आप ऐसे में देख सकते हैं ये जो अंतर है 5 लाख लीटर का, 5 लाख लीटर दूध सिंथेटिक लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। 5 लाख लीटर दूध का आप सेवन कर रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे और परिवार वाले भी शामिल हों। तो आपको बता दूं नकली दूध की कैसे पहचान की जाए। देखिए, आप दूध को किसी ढलान वाली सतह पर डालिए। अगर दूध हल्के हल्के प्रवाहित होता है और अपने पीछे सफ़ेद निशान छोड़ के जाता है तो वह असली दूध होगा। और बतौर अगर हम नकली दूध की बात करें तो नकली दूध अपेक्षाकृत थोड़ा तेजी से प्रवाहित होता है और किसी तरह का निशान नहीं छोड़ता है। वहीं अगर आप दूध को बिना उबाले दूध को आप अपने हाथों पर मलेंगे इस तरह से, तो आप पाएंगे कि जो असली दूध होता है उसमें किसी तरह की चिकनाहट महसूस नहीं होगी, लेकिन जो नकली दूध है उसमें डिटर्जेंट और सोडा मिला होने के कारण थोड़ी सी आपको चिकनाहट महसूस हो सकती है। तो वहीं अगर आप नकली दूध को उबालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है, वह थोड़ा सा पीला हो जाता है, लेकिन अगर दूध असली है तो उसका किसी तरह का रंग में बदलाव नहीं होगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें और इन सभी चीज़ों से बच सकें। अब हम बात करते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नकली पनीर जो इतना हानिकारक है हेल्थ के लिए, इसे सिंथेटिक दूध से बनाया जाता है। इसमें स्टार्च मिलाया जाता है और अरारोट भी इसमें मिलाया जाता है। उसे इन सारी चीज़ों को मिलाकर नकली पनीर बनाया जाता है और आपको बता दूं नकली पनीर 90 रुपये प्रति केजी बनकर तैयार हो जाता है और वही मार्केट में हम इतना महंगा खरीदते हैं। अगर आपको जानकारी होगी तो शायद आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। पनीर की कैसे पहचान की जाए, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप पनीर का कोई टुकड़ा ले लीजिए, पूरा पनीर का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पनीर के टुकड़े को आप पानी में उबाल लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, उसमें आप आयोडीन का सोल्यूशन डाल लीजिए। आयोडीन का सोल्यूशन आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आयोडीन का आप सोल्यूशन उसमें डालेंगे, थोड़ी ही देर में अगर उसका रंग नीला हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप अपने घर पनीर नहीं बल्कि जहर उठा कर लेके आए हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। तो आगे से इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। वहीं हम बात करें घी की, तो देसी घी भी इतनी चालाकी से ये मिलावट करते हैं देसी घी में कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये देसी घी है या फिर मिलावटी घी है। देसी घी बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, डालडा घी में ही केमिकल मिलाते हैं, उसके साथ ही ये सेंट का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसमें देसी घी की स्मेल आती है। अब देसी घी की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, आप 1 चम्मच में देसी घी ले लीजिए, उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपको केमिस्ट की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। जब आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप दूसरा एक जहर अपने घर, आप देसी घी लोग हेल्दी होने के लिए यूज़ करते हैं, हेल्थ में सुधार करने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन आप अगर सिंथेटिक देसी घी का यूज़ करेंगे तो ये आपको इतना ज़्यादा बीमार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर वो लाल हो जाता है तो आप समझ जाइए नकली घी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आपको बता दूँ, बरेली में रोहिलखंड एवं लैब रिसर्च सेंटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि दूध में फॉर्मेलिन नामक केमिकल का भी इस्तेमाल होता है और ये केमिकल इतना हानिकारक होता है। ये वहीं हम कास्टिक सोडा की बात करें, डिटर्जेंट की बात करें तो इससे आंत संबंधी बीमारी होती है, यूरिया से किडनी खराब हो जाती है। तो
ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि आप सभी को पहचान हो, आप एक जागरूक कस्टमर बने, जागरूक ग्राहक बने, जिससे आप इन सब चीज़ों को मार्केट से खरीदते समय आपको पता हो कि क्या असली है और क्या नकली है, जिससे इन सभी मिलावटखोरियों का भंडाफोड़ हो सके। इसके अलावा मैं दुकानदारों को सावधान करना चाहूँगी। बुधवार से बरेली जिले में अभियान शुरू होने जा रहा है। त्योहार को देखते हुए 5 टीमें हैं वो तैयार की गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी सूचना दी है। टीमें सक्रिय हो जाएंगी और मिलावटखोरों, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि कब आपका मिलावटी का भंडाफोड़ हो जाए ये कब किसको पता। तो ये टीमें लगातार मार्केट में काम करेंगी और साथ ही मैं ग्राहक जो हमें देख रहे हैं, मैं सभी से कहूँगी आप जो भी बातें मैंने अभी बताई हैं, साझा की हैं, आप ज़रूर इसकी पहचान करें ताकि आप अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रख सकें और आपके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो जहर नहीं बल्कि शुद्ध चीज़ों का उपयोग कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम जानकारी आपके काम आएगी। आप अगर कोई और जानकारी चाहते हैं और आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ।